अरुणाचल में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी में। उत्तराखंड में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। गोवा में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी। अब कांग्रेस को वोट देना बंद कर दो सब लोग। कांग्रेस को वोट देना पूरे देश में बंद कर दो, वरना कांग्रेसियों को वोट दोगे तो उनका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के काम। आज नड्डा साहब गए गुजरात। अब गुजरात में लड़ाई चल रही आम आदमी पार्टी से, कह रहे हैं हमारी लड़ाई चल रही है कांग्रेस वालों से। क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक चोर जीते चाहे दूसरा चोर जीते, चुनाव के बाद दोनों चोर एक साथ मिल जाएंगे। इनकी चोरी पकड़ने का काम, इनका कॉलर पकड़ने का साहस हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने किया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। हमने इनके निकम्मेपन को उजागर किया, हमने इनकी बेईमानी को उजागर किया। ये जो चंद लोगों की लूट का धंधा देश के अंदर चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, जनता के टैक्स का पैसा जनता के काम में आएगा। जनता के टैक्स का पैसा जनता को बिजली फ्री देने के काम में आएगा, पानी फ्री देने के काम में आएगा, इलाज फ्री देने के काम में आएगा, स्वास्थ्य फ्री देने के काम में आएगा, माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा फ्री करने के काम में आएगा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा भाई? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? बताओ जरा हमको। अगर यहां बुजुर्ग बैठे, हमारे भाई बैठे, आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसको आप इलाज के लिए तरसते रहे, तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? क्या यहां हमारे नौजवान हैं, अपने रोजगार के लिए लाठियां खाते, जेल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? इसलिए साथियों और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन स्कूल के कमरे बनवाएंगे, एथलीट के ग्राउंड बनाएंगे, हॉकी के ग्राउंड बनाएंगे और फ्री में निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे। हम कहते हैं आपको मुफ्त इलाज देंगे। फरिश्ते स्कीम दिल्ली में लागू की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। उस फरिश्ते स्कीम में लिखा है अगर दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, उसको पकड़कर अस्पताल पहुंचा देना, उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो दिल्ली की सरकार देगी। मैं लक्ष्मी नगर में एक सभा कर रहा था, 2020 के चुनाव की सभा थी। बीच से एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुझे कुछ बोलना है। हमारे साथी इसको बैठाने लगे, बोले हो सकता है सभा में हंगामा करे। मैंने कहा नहीं, उनको बोलने दीजिए। उस लड़के ने खड़े होकर कहा 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मेरा जीवन बच गया। मेरे मां बाप के पास इलाज का पैसा नहीं था, 36 लाख रुपए का इलाज दिल्ली की सरकार ने कराया। कितने का? 36 लाख। और इसको चेक कर लेना, लक्ष्मी नगर की 2020 की चुनाव की सभा में उस लड़के ने 36 लाख का इलाज कराया।
हम आम आदमी के दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, हम आम आदमी के बारे में सोचते हैं। हम आम आदमी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, हम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और अभी 3 दिन पहले खबर मैंने पढ़ी कि अदानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। कितना नंबर का? कितनी संपत्ति है उसकी? कितने की संपत्ति है? 10 है? 13 लाख करोड़ की संपत्ति। कितने की? और बैंक से कर्जा कितना मिला है मालूम है आपको?